दो कैटेगरी में उन्होंने क्लासिफाइड किया था, ठीक है। यहाँ पे एक जो है ये क्या है, एनिमेट मैटर, ठीक है। एक को क्या नाम दिया, एनिमेट मैटर या बायोटिक या फिर लिविंग, और दूसरे को क्या बोला, इन एनिमेट, मतलब ए बायोटिक या नॉन लिविंग। एनिमेट मैटर में एग्जांपल क्या हो जाएगा, एनिमल्स और प्लांट्स। इन एनिमेट में क्या हो जाएगा, विंड, सी, फायर, ठीक है। अब बायोलॉजी को देखने का तरीका यहाँ पे दो तरीके से देखा जाता था। पहला क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, यानी सिर्फ ह्यूमंस के बारे में देखा जा रहा है, ह्यूमंस के बारे में बात की जा रही है, ह्यूमंस के बारे में नॉलेज एक्वायर हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, यानी और किसी ऑर्गेनिज्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ह्यूमंस के बारे में वो जान रहे हैं। वहीं पे अगर बायोसेंट्रिक व्यू की बात करें तो सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ देखना, एक साथ लेकर के चलना, सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना ही क्या होता है, बायोसेंट्रिक व्यू होता है, ठीक है। अब ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ को समझने से पहले हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, यहाँ पे जो जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, राइट, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो हम उसमें कुछ कैरेक्टर्स देख करके बताते हैं कि ये लिविंग है। बट अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हो सकता है उसमें वो कैरेक्टर पाए जाते हैं, हो सकता है नहीं भी पाए जाते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं, ठीक है। यानी जैसे हो सकता है कि कोई फीचर है उस लिविंग बींग्स के अंदर वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाया जाता हो, या फिर हो सकता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो कैरेक्टर नहीं पाया जा रहा हो, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं। और अच्छे से समझते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्यों है, क्योंकि ये जो ग्रोथ है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। ग्रोथ में ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं, एक मास में इंक्रीज करना और दूसरा नंबर ऑफ इंडिविजुअल में इंक्रीज करना, ठीक है। तो मास में इंक्रीज अगर हो रहा है तो भी ग्रोथ होगा, और अगर कोई नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी इंक्रीज हो रहा है तो भी वो क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, राइट। अब देखो ग्रोथ जो है ये सेल डिवीजन, दोनों यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन के द्वारा ही होता है। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे कोई सेल था, उसने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब सेल डिवाइड किया, एंड जैसे सेल डिवाइड किया तो ये जो है ये क्या होगा, मेच्योर होगा, ग्रो होगा, ठीक है। अपना अपना सेल जो है अलग अलग से ग्रो हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, एंड वापस ही ये सेल क्या करेगा, डिवीजन करेगा। तो ये क्या है, ये दोनों फिनोमेना क्या है, ग्रोथ का ही तो फिनोमेना है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रोथ है ये किससे हो रही है, सेल डिवीजन से। अब सेल डिवीजन से हो रही है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ग्रोथ कैसे दिखाता है, ठीक है। वो ग्रोथ कैसे दिखाता है, तो वो जो है कैसे दिखाएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्या लिया, एक माउंटेन लिया है, ठीक है। माउंटेन है, स्नो, बहुत सारे स्नोफॉल्स हुए, राइट, यहाँ पे बहुत सारे स्नो आ गए। तो अब जो स्नो है उसके आने की वजह से इनके मास में इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक तरीके का ग्रोथ हो जाएगा। तो इस तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो कर पाता है बाय एक्युमुलेशन ऑफ मैटर या एक्रीशन ऑन देयर सरफेस। अब देखो एक और बात करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इंटरनल ग्रोथ दिखाता है। अगर कोई भी बोले कि भाई इंटरनल ग्रोथ क्या है, तो इंटरनल ग्रोथ यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर होता है, क्योंकि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उसमें इंटरनल ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इंटरनल ग्रोथ हो रही है तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है, ठीक है। तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब मैंने क्या बताया कि 100% ट्रू है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा। जब भी डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया ही जाएगा, ठीक है। और किसी भी मतलब और कहीं भी नहीं पाया जाएगा। अब बात करते हैं कि प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस होता रहता है थ्रू आउट लाइफ, क्यों, क्योंकि उसमें मरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं। वहीं पे एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो कुछ सर्टेन एज तक ही सीमित रहता है। अब देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शंस भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रिप्रोडक्शन भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्यों, क्योंकि कुछ एग्जांपल है, जैसे म्यूल हो गया, हिनी हो गया, ह्यूमन कपल इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ठीक है। स्टेराइल वर्कर हो गए, वर्कर बीज हो गए, ये सारे जो हैं ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इससे हमें क्या पता चलता है कि रिप्रोडक्शन भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं है। अब मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी हमारी बॉडीज में कोई भी हलचल होती है उसमें क्या होता है, रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हो सकता है कैटाबॉलिज्म रिएक्शन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एनाबॉलिज्म रिएक्शंस हो, राइट। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज का टूटना,
ठीक है, कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें कोई चीज़ टूट रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब कोई फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन से कोई फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके सम को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और मेटाबॉलिज्म क्या है, यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब कॉन्शियसनेस की बात करें तो कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये मोस्ट ऑब्वियस फीचर है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अगर बोला जाए, अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हो कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर, तो मोस्टली आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कॉन्शियसनेस है या नहीं, क्योंकि कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म भी है, कॉन्शियसनेस भी है, बट कॉन्शियसनेस ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा इस पे डिफाइनिंग फीचर में इसको दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑब्वियस फीचर है। अब यहाँ पे कॉन्शियसनेस के बारे में बात करें तो कॉन्शियसनेस जो होता है वो क्या होता है, ये क्या करता है, इन्वायरमेंटल चेंज को सेंस करता है और उसके प्रति क्या करता है, उस सिग्नल के प्रति रिस्पॉन्स करता है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ऐसा ही करता है, वो इन्वायरमेंटल चेंज को सेंस करेगा और उस स्टिमुलाई या सिग्नल के टूवर्ड्स क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो कॉन्शियसनेस हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि इंटरनल ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। अब देखो बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि जब हम नई एरियाज में एक्सप्लोर करते हैं तो हम नई स्पीसीज को देखते हैं, ठीक है, और अगर हम वापस से उसी पुराने एरियाज में जा रहे हैं या फिर जहाँ पहले हमने सर्च किया था वो उसी एरिया में वापस जा रहे हैं, तो वहाँ पे और नई स्पेसीज देखने को मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्पेसीज जो हों वो क्या हो जाते हैं, मिस्ड हो जाते हैं, इनिशियल रिसर्च में मिस्ड हो जाते हैं, और हो सकता है स्पेसिएशन जो है वो हुआ हो। स्पेसिएशन का मतलब ये है कि नए स्पेसीज जो है वो क्रिएट हुए हैं, ठीक है, बने हैं। अब यहाँ पे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज जो है वो अब तक अर्थ पे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज जो है वो आइडेंटिफाइड है। बहुत सारे स्पेसीज हैं, कई सारे ऐसे स्पेसीज हैं जो अभी तक कोई नहीं जान पाया, ठीक है, बहुत सारे आपको स्पेसीज अभी भी देखने को मिल जाएंगे। अब नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का मतलब ये है कि जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स का नाम रखते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल और प्रोसेस है नेमिंग करने के लिए, जैसे ICBN दिख रहा है, ठीक है, ICBN दिख रहा है, और क्या दिख रहा है यहाँ पे, ICZN दिख रहा है, ICNB दिख रहा है, ICNCB दिख रहा है, ICNB दिख रहा है। तो ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी प्लांट्स के नेम को रखने के लिए है। ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी एनिमल्स की नेम के लिए है। ICNB मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नेम के लिए है। ICNCP कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर की। ICNB इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस की नॉमेनक्लेचर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो है फॉर्मूला कह रहे हैं, इसका फॉर्म पूछा जाता है। अब किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है, मतलब ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। एक एग्जांपल से समझते हैं हम सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है मैग्नीफेरा इंडिका। जो मैग्नीफेरा इंडिका है वो मैंगो का साइंटिफिक नेम है, राइट। अब यहाँ पे जो मैग्नीफेरा है वो क्या है, जीनस या जेनेरिक नेम है, और जो इंडिका है वो क्या है, स्पेसीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। जो हमेशा जो पहला वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकेंड वर्ड होता है वो स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। और जो जीनस होता है ये हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, अपर केस भी बोलते हैं। और जो तुम्हारा स्पीसीज होता है वो हमेशा लोअर केस जिसको बोलते हैं, वो तो कैपिटल नहीं होता, स्मॉल लेटर होता है, ठीक है। अब क्या समझते हैं कि जो मैग्नीफेरा इंडिका है इसको अगर हम रिटन यानी हैंड रिटन अगर हम लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो हम जैसे यहाँ पे हाथ से लिखें तो ये क्या है, सेपरेटली अंडरलाइन है, राइट। और अगर हम इसको टाइप कर रहे हैं तो वर्ड्स कैसा हो जाएगा, इटैलिसाइज्ड हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी ये टाइपिंग वर्ड है। और इसके साथ साथ लीन भी लिखा है। लीन जो है वो क्या है, ऑथर का नाम है, जैसे कैरोलस लीनियस ने ये मैग्नीफेरा इंडिका दिया, ठीक है, तो मैग्नीफेरा इंडिका लीन है, लीन यानी ऑथर का नेम। और ये जो है ये इटैलिक्स फॉर्म में नहीं रहेगा, ये एब्रेविएटेड फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पे एक और चीज समझते हैं कि जो जीनस और स्पेसीज है ये दोनों एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है, दोनों ही क्या है, लैटिन लैंग्वेज हैं। अब टेक्सोनॉमी पे आते हैं। टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बार बार क्वेश्चन और कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्योंकि इसमें पूछता है टेक्सोनॉमी के फाउंडर कौन है, तो अरिस्टोटल, फादर कौन है, तो लीनियस, टर्म देने वाला कौन है, तो एपी डे कॉन्डल है, यानी तीनों अलग अलग हैं। तो फाउंडर की बात करें तो अरिस्टोटल हैं, फादर की बात करें तो लीनियस हैं, और टर्म की बात करें तो एपी डे कॉन्डले है।
अब कन्वेंशन टेक्सोनॉमी की बात करते हैं। यहाँ पे दो टेक्सोनॉमी देखने को मिलेगी, एक तुम्हारा कन्वेंशन टेक्सोनॉमी और दूसरा तुम्हारा मॉडर्न टेक्सोनॉमी। कन्वेंशन टेक्सोनॉमी में 4 पिलर्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक यानी जिसमें फीचर्स बताया जाए, आइडेंटिफिकेशन यानी पहले उसके बाद हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। पहले हम फीचर्स को जानेंगे, उसके कैरेक्टर को जानेंगे, फिर हमने उसे आइडेंटिफाई किया। एंड थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन, फिर हमने क्या किया, क्लासिफाई किया, और फिर उसके बाद नाम दिया यानी नॉमेनक्लेचर किया। अब मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी में 5 पिलर्स होते हैं, ABCDE, याद करने का तरीका है, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पे क्या है, एनाटॉमी, बी का मतलब मार्फोलॉजी, सी का मतलब है सेल स्ट्रक्चर, डी का मतलब है डेवलपमेंटल पैटर्न, ई का मतलब है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी को। अब सिस्टेमेटिक्स की बात करते हैं तो सिस्टेमेटिक, अभी तक तुम्हें समझ में आया कि टेक्सोनॉमी में हम ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम टेक्सोनॉमी के साथ साथ हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का मतलब, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं कि हमारा फ्रॉग है, वो टेडपोल लार्वा सुना होगा, वो किस तरीके से होता है, वो एक फीस की तरह होता है, राइट, कुछ ऐसा ही फीस की तरह होता है। अब उसको देखा जाना, ठीक है, तो हमने उसको क्या कर दिया, फीस के कैटेगरी में डाल दिया, तो ये तो गलत है, वो तो फीस है ही नहीं, वो तो एम्फीबियन है, ठीक है, वो तो मेंढक के कैटेगरी में आता है, मतलब वो मछली तो नहीं है ना, तो उसके अलग ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें मतलब ऐसे स्ट्रक्चर को देख करके नहीं करना, हमें उस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी जानना है कि वो कहाँ से आया है, ठीक है। और जब हमने जाना कि यार ये तो मेंढक से है, इसका एक स्टेज होता है, तो हम फिर क्या करेंगे, तब हमें और अच्छे से कैरेक्टर को समझ में, मतलब समझने में और अच्छे कैरेक्टर समझ में आएंगे, और अच्छे से हमने उसे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी देखते हैं। सिस्टमैटिक में टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दोनों होते हैं। अब टेक्सोनॉमिक हायरार्की की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे हायरार्की होते हैं, बहुत सारे डिवीजन होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, फाइलम है, किंगडम। इसको याद करने का तरीका, सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी, राइट। सम का मतलब स्पीसीज, गर्ल्स का मतलब जीनस, ऑफ यानी फैमिली, आवर यानी ऑर्डर, क्लास, क्लास तो क्लास है, प्ले मतलब फाइलम, की कबड्डी मतलब किंगडम, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्पीसीज मिलकर के जीनस बनाते हैं, जीनस बनकर के फैमिली बनाती, और फैमिली मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर से क्लास बनता है, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रहा है कि स्पीसीज जो है वो क्या होगा, ये एक ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा सिमिलर मेंबर होंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा मैच करते हुए। यहाँ पे बहुत कम होंगे, ठीक है, बहुत कम सिमिलर है किंगडम में, बट स्पीसीज में काफी ज्यादा सिमिलर होंगे। अगर हम फैमिली की बात करें तो ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लांट्स में जो ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो भी प्लांट्स में जो ऑर्गेनिज्म है उनको जो फैमिली में रखा गया है वो किस बेस पे रखा गया है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बेस पे। उनकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कैसे हैं उस बेस पे उनको फैमिली में रखा गया है। अब हम दो टर्म की बात करते हैं, एक मोनोटिपिक और दूसरा होता है पॉलीटिपिक, ठीक है। मोनोटिपिक का मतलब जिसमें जीनस तो सेम है बट उसकी स्पेसीज जो है वो नाम, उनका जो स्पेसिफिक एपिथेट है उनका नाम अलग अलग है, ठीक है, वो पॉलीटिपिक होता है। मोनोटिपिक में ऐसा नहीं होता, मतलब जीनस भी सेम, स्पेसीज भी सेम, मतलब एक ही है, जैसे होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस के अलावा और किसी का नाम नहीं है। बट यहाँ पे तुम्हारा पॉलीटिपिक में क्या होगा कि जीनस सेम है बट स्पेसीज और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो अलग अलग है। जैसे सोलेनम है, अब उसकी स्पेसीज अलग है, जैसे ट्यूबरसम हो गया, मेलोंगिना हो गया, निगरम हो गया। सोलेनम ट्यूबरसम का मतलब पोटैटो हो जाता है, मिलोंगिना का मतलब ब्रिंजल हो जाता है, सोलेनम निगरम का मतलब मकई हो जाता है, ठीक है। ऐसे एक पैंथरा है, पैंथरा अगर टाइग्रिस के साथ है, मतलब उसकी स्पीसीज टाइग्रिस है तो टाइगर हो जाएगा। अगर पैंथरा पार्डस है तो लीपर्ड हो जाएगा, पैंथरा लियो है तो लायन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पोलोटिपिक बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा याद रखना है, यानी स्पेसीज में क्या है, जीनस में क्या है, ठीक है, जो फैमिली है उसमें क्या है, ऑर्डर में क्या है, क्लास में क्या है, फाइलम, किंगडम, इन सब में क्या है, ठीक है। तो हायरार्की पूरी याद रखनी है। ह्यूमन जैसे कि है तो यहाँ पे स्पेसीज में सेपियन आ जाएगा, जीनस जो कि नाम ही आप सुनते हो, होमोसेपियंस बोला जाता है, होमो जीनस, सेपियन जो होगा वो स्पेसीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फैमिली है वो हो जाएगी होमिनिडे, और ऑर्डर जो है वो प्राइमेटे, क्लास जो है मैमेलिया, फाइलम जो है वो क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा, और जो तुम्हारा किंगडम है वो एनिमलिया। ये तो सबको पता है कॉर्डेटा हमारे, क्योंकि कॉर्डेटा किसको बोला जाता है, जिसमें डॉर्सल साइड क्या होते हैं तुम्हारे, कॉर्डेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे करके कॉर्डेट प्रेजेंट होते हैं,
ये जो है ये सबको पता है कि कॉर्डेटा है, मेमेलिया हम लोग आते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन है भाई, हम इतना तो जानना बनता है, और नहीं पता तो याद रख लेना, ठीक है। हॉर्स फ्लाई की बात करें तो यहाँ पे भी मस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम होता है। यहाँ पे मसीडे जो है इसकी फैमिली होती है, ऑर्डर डिप्टेरा होता है, इंसेक्टा क्लास हो जाएंगी, आर्थ्रोपोडा पता ही है। एनिमल जो है ये हॉर्स फ्लाई एनिमल्स में ही आएगा, ऐसा तो एनी इंसान है, ठीक है, मतलब इंसान भी रहे तो भी एनिमल में आएगा, ऐसा तो नहीं, प्लांट है। मैंगो की बात करें तो मैंगो यहाँ पे क्या है, प्लांट है, एंजियोस्पर्म है यहाँ पे, फाइलम, ठीक है। यानी एक बात याद रखना, जब भी प्लांट्स आए तो इसकी जो फाइलम होती है भाई, किंगडम तो आराम से निकालोगी कि एनिमल एक प्लांट है, बट इसकी फाइलम जो होती है ये सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही लिखी जाती है, तो आपको देख करके बताना है। मैंगो है, एंजियोस्पर्म होगा, बहुत बड़ी प्लांट होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और डाइकोट होता है, इसका क्लास क्या होता है, मोनोकाट और डाइकाट में डिवाइड होता है, ठीक है। ऑर्डर जो हो जाएगा वो सेफिंडल्स हो जाएगा, एनाकार्डिका हो जाएगा, मैग्नीफेरा इंडिका, ये तो पता ही है। यहाँ पे वीट का इंपॉर्टेंट है, वीट का याद करने का तरीका यहाँ पे मैंने बताया। वीट को आपको कैसे याद करना है कि यहाँ पे ट्रिटिकम एस्टिवम, ये तो जानते हो इसका साइंटिफिक नेम है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम याद हो गया। अब पोक और पोज ये दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर फैमिली की बात करें तो पोक, और ऑर्डर की बात करें तो पोल्स, ठीक है, इसको बस याद रखना, ठीक है। अब मोनोकाट तो ये पता ही है कि वीट जो होता है वो मोनोकाट होता है, और जो इसकी फाइलम होती है ये भी क्या होती है, एंजियोस्पर्म होती है। वीट एक प्लांट है, यानी ये तीन तो तुम याद रख लोगे, ये दो भी याद रख लोगे, बट ये इंपॉर्टेंट है पोल्स और पोक, यानी ये जो है इसे ध्यान में रख करके याद कर लेना कि भाई जो पोक होता है वो फैमिली होती है, जो पोल्स होता है वो ऑर्डर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, मैंगो को अगर आपको याद करना है तो यहाँ पे हमने एक ट्रिक लिखा है, पैड पहन लिया समी साहब ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रख लेना, प्लांट, एंजियोस्पर्म, डाइकोट, सेफिंडल्स, एनाकार्डिका, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लेते हैं किसी के वर्ड के लास्ट में एल्स आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर प्लांट के वर्ड में, मतलब कोई प्लांट है उसके सफिक्स में एल्स आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑर्डर है, ठीक है। अगर किसी प्लांट के सफिक्स में एसी आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, भाई ये फैमिली है। अगर किसी प्लांट्स के सफिक्स में ऑप्सीडा आ जाता है, ऑप्सीडा आ जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्लास है। अगर किसी है वो क्या आता है, ए ई आता है, राइट, और ये जो होता है ये फैमिली बताता है, ठीक। अब यहाँ पे एक बात और समझना कि स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इन सब के बीच में क्या होता है, सब कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। यानी फैमिली, ऑर्डर, क्लास के बीच में हो गया, फाइलम, किंगडम के बीच में हो गया, तो सब कैटेगरीज पाए जाते हैं। जीनस और फैमिली के बीच में भी एक कैटेगरीज पाया जाता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, ट्राइब बोल देते हैं। तो ये नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।